खेड़ा मूवमेंट कब हुआ था? 1918। ठीक है। इससे पहले हम लोग देखे थे कि अहमदाबाद भी जो है कि 1918 में हुआ था। 1918 में हुआ था ना। ठीक है, लेकिन अहमदाबाद पहले, खेड़ा बाद में। ठीक है, ये क्रम जो है कि एकदम याद रखना है, यहाँ से पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें वही चीज जो है कि लिख लेना था। ठीक है, तो इसमें लिखो रीजन 25% इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू। ठीक है, लैंड रेवेन्यू में रेवेन्यू में 25% इंक्रीज कर दिया था। ठीक है, जबकि किसान चाह रहे थे कि ये इंक्रीज ना हो। ठीक है, काहे कि उन लोग का फसल बर्बाद हो चुका था, उसके बावजूद भी जो है कि जहां सरकार को माफ करना चाहिए, ठीक है, वहां पे 25% और बढ़ा दे रहा है। ठीक है, तो उसी के विरोध में जो है कि ये मूवमेंट हुआ था। गांधी जी इस मुहिम से जुड़े। ठीक है, और लास्ट में जाकर जो है कि ये लगान सरकार बोला, जैसे गांधी जी आए, जैसे गांधी जी खेड़ा में इन किए, सरकार को पता चला कि अब गांधी जी आ गए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि ये मनवा के ही रहेंगे। तो अंदरे अंदरे जो है कि एक ठो ऑर्डर जारी किया अपना अधिकारी लोग को, ऑफिसर लोग को, कि लगान उसी से लो जो देने में सक्षम है। ठीक है, तो इसे कौन बोलेगा कि हमसे ले लो, हम सक्षम है। ठीक है, तो यानी कि जो इन लोग का डिमांड था वो पूरा हो गया। ठीक है, जो देने लायक नहीं है वो नहीं दे रहा है, पहले जो देने लायक नहीं था उससे भी जबरदस्ती लिया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि गांधी जी का 3 वो जो है कि बहुत प्रमुख आंदोलन रहा शुरुआत के दौर में। ठीक है, जहां से गांधी जी को धीरे 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 जो है प्रसिद्धि मिलते ही चला गया। ठीक है, तो इसमें नीचे में लिख लीजिए, द इंटायर क्रॉप ऑफ खेड़ा फार्मर्स, द इंटायर क्रॉप ऑफ खेड़ा फार्मर्स was destroyed, खेड़ा farmers was destroyed, comma, yet the government, yet the government was collecting land revenue from them, government was collecting land revenue from them, comma, वेरेज होगा जी, वेरेज, WHEREAS, वेरेज होगा ना। वेरेज द फार्मर्स वेयर डिमांडिंग इट्स वाइवर, वेयर डिमांडिंग इट्स वाइवर, WAIVER, फार्मर्स वेयर डिमांडिंग द वाइवर, but the government did not agree, demanding its waiver, WAIVER। ठीक है, जो सक्षम है, जो सक्षम है, वाइवर का मतलब सक्षम, बट द गवर्नमेंट डिड नॉट एग्री, comma, as a result the farmers started a movement under the leadership of Mohanlal Pandya, Mohanlal Pandya, मोहनलाल पांड्या। ठीक है, मोहनलाल पांड्या के नेतृत्व में जो है कि एक बार किसान लोग का मूवमेंट चला था, लेकिन वो सक्सेस नहीं रहा था। तो वही मूवमेंट आगे चल के खेड़ा मूवमेंट के रूप में चेंज हो गया।
ठीक है, क्या लिखे है इसमें कि खेड़ा का किसान का फसल बर्बाद हो गया था, फिर भी उसे जबरदस्ती माल गुजारी वसूल किया जा रहा था। जब किसान इसके माफ करने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार नहीं माना। फलतः मोहनलाल पांड्या के नेतृत्व में मूवमेंट चलना शुरू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। गांधी जी ज्वाइंड द मूवमेंट, गांधी जी ज्वाइंड द मूवमेंट 22 मार्च 1918, 22 मार्च 1918 को गांधी जी जुड़े। ट्वेंटी टू मार्च 1918, after which the government ordered that, after which the government ordered that ordered the tax be collected only from those, tax be collected only from those who could pay, who could pay, ठीक है, who could pay, जो पे करने में सक्षम है, जो दे सकता है, सिर्फ उसी से लिया जाए, अन्यथा और किसी से न लिया जाए। ठीक है, ओनली फ्रॉम दोज हु कुड पे, फुल स्टॉप। द फार्मर्स ऑब्जेक्टिव वाज अचीव्ड, द फार्मर्स ऑब्जेक्टिव वाज अचीव्ड एंड द मूवमेंट ended, and the movement ended. Objective was achieved, objective was achieved, and the movement ended, and the movement ended. ठीक है, तो ये हो गया खेड़ा मूवमेंट। नेक्स्ट आओ रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919, क्या था ये रॉलेट एक्ट? नाम सुने हो कभी रॉलेट एक्ट का? क्या था, कुछ ध्यान में है? कहा इतना उदास लग रहा है जी? है? उदास नहीं है? अच्छा ठीक है ना, एकदम लगता है कि सुबह सुबह नहा उहा के एकदम पूरा पूजा पाठ करके, ठीक है, बहुत अच्छा, यही आदत होना चाहिए, दिनचर्या यही होना चाहिए। अब हम लोग का तो नोट से बनाते बनाते जो है कि कल 4 बज गया, सुबह 4 बजे सोते और फिर 7 बजे उठिए गए 8 बजे से क्लास था। रोलेट एक्ट, देखो ये बहुत बेकार एक्ट था, अंग्रेज के समय में आया था। ठीक है, रोलेट एक्ट, जो रिवोल्यूशनरी लोग था, जो क्रांतिकारी लोग थे, ठीक है, उसको गिरफ्तार करने के लिए, क्रांतिकारी एक्टिविटी को दबाने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट में ये सिस्टम था कि केवल शंका के, डाउट के आधार पे, ठीक है, कि चोर है, क्या नाम है तुम्हारा? अन्वेषा, अन्वेषा चोर है, बस यही शंका के आधार पे हम लोग इसको अरेस्ट कर लिए, बात खत्म। हाँ, सोचा अरेस्ट कर। हाँ, अब बात है कि चलो ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, शंका के आधार पे आज भी जो है कि पुलिस अरेस्ट करती है, ठीक है, लेकिन शंका भी होने का एक तो नियम उसका होता है कि किस पे शंका किया जा सकता है। जिस पे पहले से हो, चाहे वैसा कुछ होगा कि नहीं भैया ये लग रहा है कि हमको थोड़ा गड़बड़ है, क्या कि इधर उधर देख रहा है, देखना है वहां देख रहा है उधर, यानी कि उधर किसी न किसी को छेड़ रहा है, ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, एक्टिविटी से जो है कि पहचान में आ जाता है। तो चलो यहाँ पे ठीक है, मान लेते हैं कि डाउट के आधार पे किसी को अरेस्ट कर लिया, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके बाद में आपको अरेस्ट करके जेल भेज देगा, तो जेल से छुड़ाने के लिए आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइएगा कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे वो दरवाजा ही बंद था,
कोर्ट था ही नहीं, कम से कम जो है कि 2 साल अंदर रहो, ठीक है, कोर्ट नहीं जा सकते हो। आज अगर तुमको पुलिस पकड़ के ले गया तो तुम जो है कि तुरंत पीछे पीछे तुम भी कोर्ट जाओ, ठीक है, वहां पे बोलो कि देखिए सर ऐसा ऐसा जो है कि बात है, ठीक है, तो छूट जाओगे। चाहे जज को जो अच्छा लगेगा, जो नियम के अनुसार होगा वो काम करेगा। यानी कि आप कोर्ट जा सकते हैं, कहने का मतलब कि आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। फिर जज के सामने में दलील देने का काम कौन करेगा? वकील करेगा ना, कोई वकील को पकड़ना होगा, वो वकील दलील देगा कि गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है सर, तो जज जो है कि लिखेगा इसको तुरंत रिहा किया जाए, बाइज्जत बरी किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे हम लोग अपील कर सकते हैं, वकील रख सकते हैं, दलील दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे खाली शंका के आधार पे कि चोर है बस, अरे भैया उसको दलील देने का मौका तो दो, ठीक है। वो चोरी किया कि नहीं किया उससे कोई पूछने वाला है या नहीं है, वही था ये कानून में, इसीलिए इसको बोला गया बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, ठीक है। मतलब सीधे जो है कि चलो अंदर, किया नहीं किया बोलने का कोई मौका नहीं, हाँ मन किया डालो, ठीक है। और ये सब ज्यादातर जो है कि क्रांतिकारी लोगों के लिए लाया गया था, ठीक है। जो जो बम फेंक रहा है, ट्रेन लूट रहा है, अंग्रेज को मार रहा है, ठीक है, उन लोगों के लिए, ठीक है। कि वो लोग जो है कि क्या करता था, अगर उन लोगों को पुलिस अरेस्ट करता था तो कोर्ट से जो है कि लोग बेल लेके आ जाता था। एक ऐसा कानून बना दो जिसमें बेल मिले ही नहीं, ठीक है, तो बना दिया, इसमें बेल ही नहीं मिलता था। जम के इसका विरोध हुआ, ठीक है, भारी मात्रा में जो है कि इसका विरोध हुआ, बोला ये तो एकदम बहुत गलत कानून है, ऐसे आप किसी को भी जो है कि अंडर कर दीजिएगा और 2 साल तक जो है कि वो अंदर रहेगा, छूटने का कोई रास्ते नहीं छोड़े हैं आप इसमें, ठीक है, कोर्ट उठ जाने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़े आप इसमें, ठीक है। तो इसका बहुत विरोध हुआ, तो यही था जो है कि ये रोलेट एक्ट, ठीक है। तो इसमें लिखो रोलेट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कर्ब द रोलेट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कर्ब द growing revolutionary activities, growing revolutionary activities against the government. Rowlatt Act was introduced to curb curb the growing revolutionary activities against the government. Revolutionary activities against the government, ठीक है। ठीक है, तो किसको रोकने के लिए लाया गया था? रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी को। तो एक कमिटी बनाया गया था, सेडिशन कमिटी, सेडिशन कमिटी बनाया गया था। सेडिशन कमिटी, इस सेडिशन कमिटी के प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, तो सिडनी, ठीक है, सर सिडनी रॉलेट एक व्यक्ति का नाम है जो इंग्लैंड में एक कोर्ट के जज थे। उन्हीं के जो है कि लीडरशिप में एक कमेटी बनाया गया। ये कमेटी को ये सुझाव देना था कि हम लोग भारत में रोलेट, ये जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रहा है इसको कैसे रोका जाए, ठीक है। तो यही सिडनी रोलेट के अध्यक्षता में जो सेडिशन कमेटी बना था, ये कमेटी जो है कि रोलेट एक्ट बना के दिया, इसको लागू कर दीजिए, ठीक है। इसमें एक बार उसको पकड़िए और सीधे आंध्र में रहने दीजिए, उसको छुड़ाने कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि वैसा नियम ही नहीं है छुड़वाने का इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पूछता है कि कौन सा कमेटी ये कानून बनाया था, तो सेडिशन कमेटी, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? सर सिडनी रॉलेट, ठीक है। तो इसको लिख लो। 10 दिसंबर 1917
हाँ हाँ, तो और कहाँ लिखोगे, उसी का पढ़ ही रहे हम लोग तो। डैश देकर सेडिशन कमिटी was formed under the chairmanship of Sidney Rowlett. Chairmanship of Sidney Rowlett. Chairmanship of Sidney Rowlett. Comma. Judge of the High Court of England. Judge of the High Court of England. High Court of England. This committee ब्रैकेट में लिखना. This committee was to suggest measures to prevent revolutionary activity. Measure to prevent revolutionary activities. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट. अंडर दिस लॉ the police could arrest anyone for 2 years without trials. For 2 years without trials. ठीक है, भारतीय लोग, इंडियन लोग इसको काला कानून बोला. ये काला कानून है. ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें से कौन सा मूवमेंट को काला कानून बोला जाता है. ठीक है, तो रोलेट एक्ट को बोला गया था. ठीक है, इसमें लिखिए. बिना मुकदमा. ठीक है, ट्रायल्स का मतलब होता है मुकदमा. जैसे होता क्या है कि तुम पे FIR होगा, मुकदमा होगा, तभी ना तुमको अरेस्ट करेगा, मतलब जेल में डालेगा. ऐसे जो है कि थाना तक ले जाएगा, और थाना से सीधे जेल कब ले जाएगा, जब तुम्हारे ऊपर में मुकदमा चलेगा. ठीक है, तो अभी वही होता है, लेकिन इस टाइम में जो है कि बिना ट्रायल्स का सीधे जेल. ठीक है, इसमें लिखो. इंडियंस कॉल्ड इट ए ब्लैक लॉ. Indians called it a black law and gave the slogan डैश देकर no lawyer, comma, no argument, comma, no appeal. आगे क्या हुआ, इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा घटना हो गया. 9 अप्रैल 1919 को एक इसी कानून के विरोध में, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम सब कोई मिलके, जिसके लीडर थे डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, ठीक है, मिलकर एक जुलूस निकाला जा रहा था. कहाँ? अमृतसर में. ठीक है, हाँ, एक जुलूस निकाला जा रहा था. तो उस जुलूस पे,
ठीक है, शांति वाला जुलूस था। कोई वो हु हरदम होता है तो समझ में आता है कि गोली चला रहा है, गोली मारना पड़ेगा पुलिस को, फायरिंग करना पड़ेगा। जैसे कहीं कहीं दंगा होता है तो देखते हो ना कि पुलिस लोग जो है फायरिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, हाँ, तो ऐसा ऐसा कब होता है? जब लगेगा कि एकदम ये लोग अब डंडा से भी नहीं मारने वाला है, ठीक है, पानी का बौछार से भी जो है कि नहीं मारने वाला है, ठीक है, कंट्रोल से जब बाहर हो जाएगा तब जाके जो है कि गोली चलाएगा। और इसमें तो कुछ है ही नहीं था डॉक्टर सतपाल और किचलू वाला में। ये लोग आराम से जो है कि अपना जुलूस निकाल रहा था कि इस कानून को वापस लो, ये कानून को खत्म करो। ठीक है, आराम से अपना जा रहा था कि गोली चला दिया पुलिस। ठीक है, फायरिंग का ऑर्डर दे दिया, फायरिंग करने लगा। ठीक है, और यही फायरिंग हुआ जिसके कारण आगे चलकर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, तो अगला हेडिंग जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, अब ये जुलूस ले जा रहा था तो सतपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो गिरफ्तार कर लिया गया तो अब गिरफ्तारी के विरोध में, ठीक है, पहले डॉक्टर सतपाल और किचलू किसके विरोध में निकाले थे? ये मार्च रोलेट एक्ट के विरोध में निकाले, तो वहां पे गोली भी चलवा दिया और इन लोगों को अरेस्ट करके ले गया। ठीक है, तो फिर इनका फॉलोअर्स लोग इनके गिरफ्तारी के खिलाफ जालियांवाला बाग में, कहाँ है जालियांवाला बाग? कहाँ है? अमृतसर है? रांची में? पंजाब में? ठीक है, तो पंजाब में अमृतसर है। ठीक है, तो वहीं पे अमृतसर में जालियांवाला बाग पे, वहां पे बैठ के लोग वहां भी शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कहा जाता है कि उस दिन बैसाखी का भी दिन था, तो कहीं आसपास में जो है कि मेला उला भी लगा हुआ था। ठीक है, और काफी भीड़ था वहां पे, जहां पे ये विरोध हो रहा था। ठीक है, वहां पे काफी भीड़ था। ठीक है, कि अचानक डायर नाम का एगो अधिकारी आया, जनरल डायर। ठीक है, और सब पे जो है कि दनादन जो है कि गोली चलाना शुरू। ठीक है, बिना कोई बात का। हम लोग यहाँ बैठ के मूवमेंट कर रहे हैं, तो इससे यहाँ वाला को कोई परेशानी नहीं है, यहाँ वाला को कोई परेशानी नहीं है। तो जब किसी को कोई परेशानी नहीं है तो फिर अचानक गोली चलाने का मतलब? ठीक है, इसीलिए गोली चला दिया। नहीं सर, वो गेट मतलब उधर से आया, सब ब्लॉक कर दिया, भाग नहीं पाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे लोग बैठा हुआ था वो चारों तरफ से जो है कि पैक था, एक ठो जो है कि दरवाजा था, और वहीं पे गोली चलवा दिया, भगदड़ मच गया। एक ठो कुआं भी था बोला जाता है। ठीक है, अब कुआं में जो है कि किसी को भगदड़ मच गया, तो पता चल रहा है कि किधर कुआं है किधर का है, बस कुएं में सब जाके गिरते चला गया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, वैसे करते करते पूरा कुआं भर गया, नीचे वाला मरते चला गया। ठीक है, छोटा दरवाजा पहले हुआ करता था। ठीक है, दरवाजा से निकलने में भी जो है कि पूरा एकदम सबका हालत जो है कि खराब हो गया। ठीक है, और कितने लोगों को एकदम जो है कि जैसे तड़तड़िया बम नहीं देखे हो उड़ाता है शादी ब्याह में, ठीक है, वैसे धुनवा दिया था। ठीक है, कितने लोग जो है कि मारे गए इसमें। ठीक है, पूरा वर्ल्ड में जो है कि इसका थुथु हुआ, फिर भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में। या ऐसा जो है कि ब्रिटिश लोग करता है, और फिर वर्ल्ड में जो है कि ब्रिटिश लोग का बहुत बदनामी हुआ। ठीक है, और भारत में तो इसका जमकर विरोध हुआ। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध। ठीक है, तो पहले इसमें कुछ कुछ लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। इसमें लिखे ऑन 13 अप्रैल 1919, ऑन 13 अप्रैल 1919, ब्रैकेट में लिख लेना वैसाखी डे, बैसाखी डे, बैसाखी डे। A peaceful meeting was organized
A peaceful meeting was organized at Jallianwala Bagh in Amritsar. Jallianwala Bagh in Amritsar to protest the firing incident. To protest the firing incident. Protest the firing incident and the arrest of Satpal and Kichlu. And the arrest of Satpal and Kichlu. Without any prior notice, without any prior notice, PRIOR मतलब बिना पूर्व सूचना के, प्रेयर नोटिस, कॉमा, कोलोनेल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, लिख लोगे कि बोले स्पेलिंग हो गया? हैरी डायर, हैरी का स्पेलिंग हो गया। हैरी डायर opened fire, comma, killing approximately 1,000 people. Killing approximately 1,000 people. 1,000 people. पहलगाम हमला हुआ था, कितना लोग उसमें मारे गए थे? 26। ठीक है, और इतने लोग मारे गए थे, और जिस दिन हम सुने इतना जो है कि खराब लगा, बार बार जो है कि दिमाग में वही चल रहा है कि मान लो हम अपने फैमिली साथ घूमने गए हैं और ऐसी स्थिति हो गया, तब चलने लगता है ना, एक इमेजिन जो है कि दिमाग में चलने लगता है, और इतना जो है कि परेशान हो गया कि बाप रे, इतना हिम्मत कैसे किया, वो भी जो है कि धर्म पूछ के जो है कि मारा। ठीक है, 26 को तो मारा गया ना, उसमें बच्चा भी था, महिला भी थी। ठीक है, कुछ लोगों का नया शादी हुआ था, अपना घूमने फिरने गया था। ठीक है, मार दिया। ठीक है, और यहाँ पे 1,000 आदमी, ठीक है, हाँ लगभग मान के चलो ना। ठीक है, तो लगभग जो है कि 1,000 नहीं मानो, 900 मानो पूरा कंप्लीट, 800 मानो कि 500 मानोगे? ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो 1,000 मानो, तो 1,000 आदमी को मार देना, वो भी जो बैठ के आराम से अपना धरना प्रदर्शन कर रहा है, अपना विरोध कर रहा है। ठीक है, तो समझ लो उस टाइम का नजारा कैसा होगा। ठीक है, गोली से जो है कि इतने लोग मारे गए हैं कि भगदड़ से सबको मिला के, तो सब मिला के 1,000 है। ठीक है, और उसका गोली से जो है कि 300-400 लोग खाली उसका गोली से जो है कि भुना गए थे, और बाकी भगदड़ मचा, एक दूसरे के ऊपर में गिर गया, कुआं में गिरा, कोई कहीं जहां तहां जो है कि चोट लगा। ठीक है, हमको याद है एक दिन पवन सिंह का आया हुआ था ऑर्केस्ट्रा ना बोलते हैं उसको, जहाँ वो मंच उस पर गाना वाना गाता है। हाँ, तो हम लोग कॉलोनी का 5-6 आदमी गए थे देखने के लिए, लगभग 9-10 किलोमीटर दूर आया था, देखने के लिए गए, और गाना उना गाया, ऐसा भगदड़ मचा कि हम गिर गए, तो पेट के बल गिरे। ठीक है, पीठ पे से हमको लगता है कि कम से कम 20-25 आदमी पार हो गया किसी तरह जो है कि उठे। ठीक है, और उठ के जो है कि पूरा दर्द से जो है कि हालत खराब।
ठीक है। तो घर जाके जो है कि सेकाई के बदले पहले दम तक वहां भी धुनाई हुआ, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा देखने जाएगा, पवन सिंह को देखने जाएगा। हाँ, तो बच्चा की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब पवन सिंह उस टाइम में हमको लगता है कि 20-22 साल का होगा। रांची में नहीं, वहाँ पतरातू। अरे तो सेम एज होगा तो 20-22 साल के होगा, तो उसी टाइम में वो गाना गाने आया था। और उस टाइम में कैसेट चलता था, ठीक है। कैसेट, रील वाला कैसेट, ठीक है। तो बहुत अच्छा जो है कि गाना गाया था ये। और तो पहली बार भोजपुरी हम इसका थोड़ा सुने रहे, तो हमको तो भोजपुरी अभी भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो उस टाइम में बहुत फेमस हुआ था, यार भोजपुरी में है। सबसे अच्छा गाना इसी का निकलता है, इसका तो अब काजे नहीं लोग, और हमको तो अभी पता भी नहीं चलता है कि कौन पवन सिंह का है, कौन का है। उसके बाद से तो हम भूलिए गए पवन सिंह को। हम बोले जैसे मरने से बचे जो है कि उसको याद करके रख के क्या करोगे, क्या। तो भगदड़ बहुत खराब चीज होता है, इसमें कितने आदमी मारे जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं होता है। हाँ, महाकुंभ में देखो आरसीबी का फैन भी कहा, आरसीबी का फैन कोई चला गया था। यहाँ अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक में ना। हाँ, देखो भगदड़, ठीक है। तो सबसे जरूरी है कि कहीं अगर भीड़ भड़ाका वाले एरिया में जा रहे हो तो वैसा सिचुएशन देखो कि वैसा जगह पर रहो जहाँ भगदड़ न मचे। और अगर भगदड़ मचता भी है, ठीक है, तो हम सेफ रहे, ऐसा जगह देख के हमेशा बैठना चाहिए कहीं भी, ठीक है। अब जाहिर सा बात है कि स्टेडियम में जो भी मैच हुआ पूरा उस दिन रांची खाली था एकदम, मतलब जहां आदमी आधा घंटा लग रहा था जाने में, उस दिन 5 मिनट में पहुंच रहे धकाधक। कहा कि सब जो है कि रांची का आदमी उठ के चल गया था मैच देखने, ठीक है। तो रांची पूरा खाली, ठीक है, कहीं जाम जुम कुछ नहीं। तो ऐसा जगह जो है कि देखना चाहिए कि कहाँ जो है कि भगदड़ मचने का चांस नहीं है, ठीक है। तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो है कि 319 व्यक्ति मारे गए थे। तो सरकारी रिपोर्ट तो कम में न रहता है, ठीक है। और 1000 लोग घायल हुए थे, जबकि हकीकत कुछ और था। 1000 लोग घायल नहीं बल्कि मारे गए थे, ठीक है। और 400-500 व्यक्ति घायल भी थे। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 1500 से ऊपर आदमी इसे प्रॉब्लम को जूझ रहे थे, ठीक है। इसी हत्याकांड में के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुने होंगे, ठीक है। अंग्रेज लोग टाइटल देता था, नाइट का टाइटल, सर का टाइटल, मतलब ये सब टाइटल मिल गया तो समझो कि तुम वीवीआईपी कैटेगरी में हो। जैसे आज कैसे ये मिलता है भारत रत्न, ठीक है, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब मिलता है ना, ठीक है। तो ये सब से आपको क्या होता है, आप वीआईपी कैटेगरी में आ गए। तो उसी टाइप से उस टाइम में ये सब टाइटल होता था, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर इस हत्याकांड के विरोध में उनको नाइट और सर का टाइटल मिला हुआ था, वो वापस कर दिए। बोले ऐसा टाइटल लेके क्या फायदा जहां पे हमारे अपने ही लोग मारे जाए, ठीक है। और वो भी जो है कि बर्बरता पूर्वक मारा जाए जिसमें कोई गलती नहीं, ठीक है। तो लौटा दिए ये, ठीक है। गांधी जी को कैसर हिंद का टाइटल मिला था। कहाँ मिला था कैसर हिंद का टाइटल? वहां बोरवार में। बोरवार कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। डच और अंग्रेज के बीच में हो रहा था। वहां पे गांधी जी मेडिकल सेवा दे रहे थे, किसको? अंग्रेज को। तो इस खुशी में जो है कि अंग्रेज लोग कैसर हिंद का टाइटल गांधी जी को दिया था, ठीक है। गांधी जी इसको रिटर्न कर दिए, बोले कि ऐसा बर्बरता पूरे वर्ल्ड में खोजने से नहीं मिलेगा, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, इंग्लैंड में भी जो है कि इसका काफी आलोचना हुआ। इंग्लैंड के पार्लियामेंट का में जो मेंबर लोग था, वो लोग बोला कि इतना बड़ा घटना, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में खोजने से नहीं मिलेगा, ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। और उसी पार्लियामेंट में, ठीक है, इसका जम के कुछ लोग तारीफ भी किया कि बहुत अच्छा किया कि इंडियन को मारा। क्या कि वो लोग हमेशा विरोध करते रहता था, विरोध करना उसका आदत बन गया था। ये सब जो है कि तरह तरह का पाबंदी लगा के, मतलब ये लगाया, लांछन लगाया कि ठीक किया, मारा तो ठीक किया, ठीक है। और ये डायर को जो है कि वहां पे गिफ्ट वगैरह भी दिया गया कि तुम 1 नंबर काम करके आ रहे हो भारत से, ठीक है। शंकर नायर थे जो गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। वहां से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया।
मतलब सरकार पे जो है कि बहुत प्रेशर बढ़ने लगा, और बढ़ते प्रेशर को देखते हुए, ठीक है, 1 अक्टूबर 1919 को हंटर कमेटी बनाया गया। हंटर कमेटी को जांच करना था कि इसमें कितना लोग मारे गए, चूंकि यही मांग हो रहा था। हंटर कमेटी, यही मांग हो रहा था कि कितने लोग मारे गए हैं, एक कमेटी बनाया जाए और पूरा इसका जांच कराया जाए, और कौन दोषी है उसको सजा दिया जाए। ठीक है, तो चारों तरफ से सरकार को प्रेशर आ रहा था। सरकार हंटर कमेटी बनाया। हंटर कमेटी अपना रिपोर्ट में बोला कि इतना ज्यादा बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि मिस्टर डायर जो है कि वही किए है जो उस टाइम में अच्छा था। ठीक है, बस एक लाइन का रिपोर्ट, इसमें क्या बोला गया उसका तारीफ कर दिया गया। हाँ, कि जो उनको अच्छा लगा था, जो उस टाइम में जरूरत था, वो उन्होंने किया। एक अधिकारी होने के नाते, अरे भैया तो उस टाइम में जरूरत कहाँ था, कोई उग्र आंदोलन हो नहीं रहा है, शांतिपूर्वक वो लोग बैठ के आंदोलन कर रहा है, तो क्या जरूरत समझा तू। अब जैसे कहीं दंगा फसाद होता है तो कोई किधर बम फोड़ रहा है, तो कोई किसी के घर में बम फोड़ दे रहा है, तो ये सबको अगर मार रहे हो तो समझ में आ रहा है। अब राज्यपाल भवन के पास में जाके आदमी बैठा हुआ है, वो अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए वहां पर बैठा हुआ है, जाके उसको धुन दोगे और बोलोगे कि जो अच्छा लगा वही किए। ठीक है, तो डायर के साथ भी वही हुआ। ठीक है, आगे चल के जो है कि इसको भी मारा गया, डायर को। कौन मारा था डायर को? उधम सिंह का नाम सुने हो? ठीक है, यही उधम सिंह जो है कि इसी हत्याकांड का बदला लिया और डायर को मार दिया इंग्लैंड। बचपन में ही लिया था। हाँ, प्रतिज्ञा लिया था। प्रतिज्ञा ले लेता है ये लोग। देखो पंजाबी लोग जो है ना, ये लोग बहुत शक्तिशाली होता है, और ये लोग एक बार जो ठान लेता है ना, वो करके जो है कि दिखाता है। ठीक है, पंजाबी लोग, और बहुत अच्छा आदमी लोग होता है। अब ये सब कौन थे, जितना भी हम लोग भगत सिंह वगैरह, ये सब कौन थे? सब पंजाबी, सब वहीं से थे। ठीक है, उधम सिंह कौन थे? पंजाबी। हालांकि भारत में तो सब जगह का कुछ ना कुछ अपना विशेषता है, ये है का। बिहारी भी बोलता है कि हमरा से कोई लगते ही रहे। ठीक है, बड़ा ये करता है। ठीक है, कोई अपने आप को जो है कि शेर बोलेगा, तो हम एक बार कैंपेन चलाए थे, ट्रू कॉलर में लिख दिए थे हम गिद्दड़ है। हाँ, ताकि सब शेरे बोल रहा है तो कोई ना कोई गिद्दड़ तो होना चाहिए ना भाई। ठीक है, तो हम ही लिख दिए थे ट्रू कॉलर में, जिसके जो भी कोई फोन करता था, मोरा जी का लिखे है, हम बोले यार कल ही बोला कि हम शेर हैं। सब मोदी जी को बोल रहा है कि मोदी जी शेर है। ठीक है, तो कोई गिद्दड़ भी तो रहना चाहिए। नहीं सर, शेर को कब्जा कौन करता है? नहीं नहीं, शेर देखो, जो शेर है उसको तो कब्जा में नहीं किया जा सकता है। जंगल में, जंगल का वो राजा है। अब भले वो पार्क में दिखाने के लिए लोगों को एक तो बंद करके रखो, वो अलग बात है। दिमाग लगा के शेर को पकड़ सकते हैं, नहीं। चलो, तो इसमें जो है कि लिखो, रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न्ड हिज नाइटहुड। Rabindranath Tagore returned his knighthood and his title of Sir, in protest against the massacre. In protest against the massacre. 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 नेक्स्ट में, गांधी जी रिटर्न द टाइटल ऑफ कैसरे हिंद। गांधी जी रिटर्न द टाइटल ऑफ कैसर ए हिंद।
कैसर हिंद। हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, एज प्रेशर माउंटेड, एज प्रेशर माउंटेड comma the British government formed the Hunter Committee, the British government formed the Hunter Committee on 1st October 1919, 1st October 1919। ठीक है। Dyer was not held guilty in the report, Dyer was not held guilty in the report, इसमें इस रिपोर्ट में दोषी नहीं बताया गया था। नोट में लिखो, टू एवेंज दिस मास्कर, टू एवेंज दिस मास्कर कॉमा सरदार उधम सिंह शूट एंड किल्ड डायर, शूट एंड किल्ड डायर, शूट एंड किल्ड डायर। ठीक है। सर उधम सिंह इसको नहीं, इसको कोई और था, उसको मार था ना सर, तो मर गया था पहले। कौन? डायर मर ना गया था? हाँ, ये मारा था इसका जो असिस्टेंट वगैरह कुछ था। देखो देखो यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, तुम याद दिलाया, नहीं तो छूट जाता। यहाँ पे देखो, एक है हैरी डायर, ठीक है, और एक है ओ डायर, जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर नाम है। ये हैरी डायर उस टाइम में ऑफिसर था, और इस ऑफिसर के नीचे में था ओ डायर। ठीक है, तो गोली चलाने वाला ओ डायर था, आदेश देने वाला, ऑर्डर देने वाला हैरी डायर था। ठीक है, तो दोनों को मारने का प्लान बनाया गया था, लेकिन मौका मिला तो उधम सिंह जो है कि ओ डायर को मारा। ठीक है, वो मर गया था पहले, और ये पहले ही मर गया था, ये अपने से मर गया, बच गया, नहीं तो उधम सिंह का गोली से मरता। डायर एट कस्टन हॉल इन मार्च, CAXTON, CAXTON, Exton Hall in March 1940, Exton Hall in March 1940, full stop। Udham Singh was arrested, Udham Singh was arrested and hanged on 31st July 1940, was arrested and hanged on 31st July 1914। अच्छा, हमको ये बताओ कि जैसे अभी लिख रहे हो वैसे ठीक है कि यहाँ पे PDF चला दे, हैं? चला देने से ठीक रहेगा, जल्दी फटाफट जो है कि लिख पाएंगे क्या? हाँ सर। चलो ठीक है, चाहे वो भी जो है कि काम कर सकते हो कि PDF तुम लोग को जो है कि पहले भेज दे, ठीक है, और कॉपी में उसको जो है कि लिख लो, तो ये भी जो है कि हो सकता है। हाँ, उससे नोट्स बना लेंगे, पढ़ लेंगे, फिर आप समझाइएगा तो हाँ, वहां से उसको बंद कर दो तो